हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। जिसके जीवन में ग्रहण लग जाता है वो इंसान संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस चीज में कदम रखेगा ना उसे असफलता का सामना ही करना पड़ेगा। अभी तक आपके जीवन पर ग्रहण लगा हुआ था, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जाना आगे चाह रहे थे लेकिन खिंच पीछे रहे थे, एक हाथ सिल रहे थे, दो हाथ फट रही थी। संभवतः ही जो प्रभाव अब आपके ऊपर पड़ने वाला है यही 17 सितंबर से ठीक ग्रहों के राजा भगवान शिव ने सूर्यदेव भगवान को क्या बनाया है, ग्रहों का राजा बनाया है। और राजा आपके 12वें भाव पर राज्य करने के लिए जा रहा है। और कहां से भाई, सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष काफी लंबे समय से चल रहा था ये समाप्त होने वाला है। हमारे तुला राशि के दर्शकों पर सूर्य जो ग्रहण पर जो चल रहा था ये समाप्त होने के बाद 17 सितंबर के बाद में आपके जीवन पर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इस ग्रहण दोष के बाद में, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। एक बात आपको हम प्रोग्राम में पहले ही बता दें और स्पष्ट कर दें, जो मैं ये फलादेश करने जा रहा हूं ना ये आप पर कितना सूट करेगा ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रभाव मैं बताने जा रहा हूं ये कितने सूट करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह हो वो आपके लगन कुंडली में अगर बैठा हुआ है उसकी अवस्था क्या है, वो बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या फिर जो है मृत्यु अवस्था में, क्या उसकी डिग्री है। वैसे ही जैसे आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान बाल अवस्था में है यानी कि बच्चे की अवस्था में है तो बच्चा क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। किशोर अवस्था में है तो कुछ उसे सोच समझ आ जाती है तो कोई प्रभाव उसके कुछ अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। और वही अगर युवा अवस्था में है तो भरपूर फल आपको मिलेंगे, और वृद्ध अवस्था में तो वह वृद्ध क्या कर सकता है। तो ऐसे ही सूर्य की स्थिति आपकी लगन कुंडली में क्या है उसी हिसाब से जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं उसी हिसाब से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए अब ज्यादा देर करते हुए सीधे सीधे हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक 17 सितंबर के बाद में सूर्य और बुध का आपके राजयोग कौन से भाव, आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव, आपके व्यय भाव पर बनेगा, खर्च के स्थान पर बनेगा। जहां पर सूर्य क्या है, हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जहां पर बैठते हैं वहां पर प्रकाश डालते ही डालते हैं। एक राशि में, प्रत्येक राशि में एक एक महीना सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं। तो आपकी बार कौन से भाव, आपके द्वादश भाव पर अर्थात कन्या राशि में सूर्यदेव भगवान जा रहे हैं। यही 17 सितंबर के बाद एक महीना तक आपके 12वें भाव पर रहेंगे। इधर सूर्य ग्रहण दोष भी समाप्त हो जाएगा और सूर्य और बुध का राजयोग 12वें भाव पर बनेगा, जिसका प्रभाव तुला राशि के दर्शकों पर क्या क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रभाव व्यय खर्च, ध्यान से समझिएगा। और सूर्य क्या है, आपके लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। जो आपका व्यय खर्च हो रहा था यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, भाई लाभेश हैं और 12वें भाव पर जा रहे हैं तो यहाँ पर खर्चों में तो कुछ वृद्धि रहेगी, किंतु अनावश्यक जो आपका खर्च हो रहा था, अनावश्यक खर्च से आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान मुक्ति दिलवाएंगे। जो आपका अनावश्यक, जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, भाई कोर्ट कचहरी में क्या होता है, हमारा व्यर्थ का खर्च होता है। और व्यर्थ का खर्च हम आपको कई बार बता चुके हैं कि व्यर्थ का खर्च किस तरीके का होता है। जैसे हम ये 20 रुपए का पेन लिया है तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे व्यर्थ का खर्चा नहीं है। व्यर्थ का खर्चा उसको होता है, उसको बोलते हैं जो हमारा पैसा हमको दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम व्यय खर्च बोलते हैं यानी कि व्यर्थ का खर्चा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी में क्या होता है, भाई व्यर्थ का खर्चा होता है ना, भाग दौड़ करनी पड़ती है, भाग दौड़ में जो भी होता है वो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है तो उसे व्यय खर्च बोलते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस थाने में जाते हैं, भाई हमको पैसा हमारा दिखाई देता है, हमें घूस देनी पड़ती है तो पैसा हमें दिखाई नहीं देता कहाँ चला गया। तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, भाई हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे पैसा 10 रुपए की दवाई मेडिकल पर हमको जो है 100 रुपए की मिलती है, 12 रुपए की जो है जो क्या वो लगाई जाती है नसों में बिगो, वो हमें 120 रुपए की मिलती है, तो 100 रुपए हमें दिखाई नहीं दिए, हमारे कहाँ चले गए, तो इसे हम बोलते हैं व्यर्थ का खर्चा। तो यहाँ पर जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था इस तरीके के, इस पर रोक लगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो खर्च आपका होगा वो खर्च आपका दिखाई देगा। फिलहाल में लाभेश है इसलिए खर्च तो करवाएंगे, किंतु आपको दिखाई भी देगा कि हमारा पैसा लग रहा है, तो कहाँ लग रहा है, उसका हमें क्या मिल रहा है, ये आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा लाभ जो लोग फॉरेन में है, विदेश में है उन लोगों को काफी उत्तम अच्छे लाभ होते हुए
नजर आएंगे। विदेश में उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विदेश से आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। जो आपको रिजल्ट आपको उत्तम अच्छे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि भाई सूर्य क्या है और यहाँ पर बुध है ना, तो विदेश से आपके वीजा भी आपका, जैसे काफी लंबे समय से आप ये सोच रहे थे कि हम फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, और किंतु आपका किसी कारणवश या तो धन की स्थिति ठीक ना, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, या फिर आपका वीजा वगैरह या कोई कागजात जो है सरकारी कागजों के कारण आप विदेश नहीं जा पा रहे थे। तो इस बीच में आपका जो है ये चीजें भी आपकी फाइनल होती हुई नजर आएंगी। आपको विदेश वगैरह आप जाने के सोच रहे थे, संभवतः ही आप जो है विदेश वगैरह जा पाएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ अपने लोगों से आपको धोखा प्राप्त हो सकता है, और पीछे की चीजें जो आपके पीछे की चीजें जो आपको कुछ याद बहुत ज्यादा, जैसे मित्र यार दोस्त आपके देखने को आपको मिलेंगे जो काफी लंबे समय से छूट गए थे, उनका आपकी भेंट नहीं हो पा रही, तो ऐसे आपके मित्र यार वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा कि सूर्य यहाँ से, भाई सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक षष्ठम भाव को देखेंगे, अर्थात शत्रु भाव को देखेंगे। शत्रु भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, आपके षष्ठम भाव पर। ये कुंडली का षष्ठम भाव है। 6 8 और 12 ये अच्छे नहीं होते हैं, किंतु यहाँ पर मित्र दृष्टि से सूर्यदेव भगवान देख रहे हैं, किंतु बुध जो है ना वो नीच दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना जो प्रभाव आपके ऊपर और बनते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर शत्रुओं पर, जो आपको काफी लंबे समय से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन आपको आपका बिगाड़ रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, संभवतः ही शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही भाई षष्ठम भाव पर कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, और शत्रुओं पर आपको जो है विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आदित्य स्रोत पाठ करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से आपको 100% लाभ अवश्य होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।